सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम साथियों को हिम्मत और हौसला दूंगा जिनके खिलाफ ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये इल्ज़ामात को पहली दफ़ा नहीं लगाए जा रहे। तो जो भी सहाफ़ी इस वक्त एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और धौंस और धमकियों का निशाना है, उन्हें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है कि सहाफ़ियों की सफ़ों में से भी कुछ लोग जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ फिफ्थ कॉलमिस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं, इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत आपके साथ है और पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत हमेशा हक और सच के साथ खड़ी होती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। पूरी कोशिश की गई कि मैं पाकिस्तान से भाग जाऊँ, मैं पाकिस्तान से चला जाऊँ, मैं पाकिस्तान से नहीं गया, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग हमेशा मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होते हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हक और सच के साथ खड़े हैं तो आपको खड़े रहना चाहिए। दूसरी बात, आप ये देखें कि जो लोग आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो लोग कौन है और इल्ज़ामात की नौयत क्या है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। कल रात को मुझे मेरे एक दोस्त ने एक क्लिप भेजा। एक औरत है और वो औरत जो है वो बड़ी पाकिस्तान की मोहब्बत का दावा करते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मॉरल वैल्यूज़ के नाम पे झूठ बोल रही है। अब ज़रा देखें कि वो औरत जो है वो क्या झूठ बोल रही है और किस अंदाज से बोल रही है। उनको यकीन कीजिए कि जब तक कि इन्होंने एहसानुल्लाह का इंटरव्यू नहीं किया था, या फिर जब तक इन्होंने, आपको याद होगा एक व्हाट वाज हिज नेम, कौन वो इंडियन था जो कि खुद को अजमल कसाब, जिसको नवाज शरीफ साहब और हामिद मीर ये दोनों तुले हुए थे पाकिस्तानी साबित करने पर, जिसको बाद अज़ां इंडियन मीडिया और इंडियन एजेंसीज ने भी हिंदुस्तानी करार दिया। आपने देखा कि ये औरत कितनी बेशर्मी से यह दावा कर रही है कि एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू किया था हामिद मीर ने। ना मैं कभी जिंदगी में एहसानुल्लाह एहसान को मिला, ना कभी मैंने उसका इंटरव्यू किया, बल्कि एहसानुल्लाह एहसान ने तो मेरी गाड़ी के नीचे जो बम लगाने का जो वाकया हुआ था उसकी जिम्मेदारी बीबीसी पर उसने कबूल की थी, तो मैं उसका इंटरव्यू कैसे कर सकता हूँ। और ये औरत जो है इसको ये पता होना चाहिए कि एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू जो है वो सरकारी एजेंसीज की हिरासत में हुआ था और जिस किसी ने भी ये इंटरव्यू किया तो जाहिर बात है उसको एक्सेस दी गई थी ना, तो उनका भी तो नाम लेना, जुर्रत पैदा करें, उनका भी नाम लेना जिन्होंने ये इंटरव्यू करवाया था। सिर्फ हामिद मीर और कुछ दीगर सहाफ़ी जो हैं उनको गालियां देना, उन पर इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान है। सच बोलना बहुत मुश्किल है, झूठ बोलना बहुत आसान है, जो कि आप बोल रहे हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। कहते हैं जी अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित किया हामिद मीर ने, और भी कुछ लोग हैं जो बहुत बेशर्मी के साथ ये दावा करते हैं हामिद मीर ने अजमल कसाब के घर के सामने जाके प्रोग्राम किया था। ओ भाई, हामिद मीर तो कभी अजमल कसाब के गांव तक में नहीं गया। अजमल कसाब के गांव में प्रोग्राम क्या कर रहा है, मैं तो वहाँ पे गांव में गया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं वो गांव कहाँ पे है। तो आपकी जो दुश्मनी है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर है और इसमें आप पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की खिदमत झूठ बोल के नहीं हो सकती। आपके पास अपने झूठे इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं है। ये तमाम झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले जो लोग हैं इनको मैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत अदालत में ले जा सकता हूँ और इनमें से कुछ को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको मैं लेके भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आने वाले दिनों में हम पर कुछ झूठे मुकदमात ज़रूर बनाएंगे। हो सकता है कि ये हमें भी किसी नाके पे रोक के हमारी भी गाड़ी में कोई मंशियात रख दें। तो इससे पहले कि ये करें हमें इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इन लोगों ने झूठ बोला और हमने भी इनके झूठ को बेनकाब करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की। दूसरी बात यह है कि ये जो कालदम जमातुद दावा के अमीर हैं हाफिज़ सईद साहब, इनके खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत क्यों कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ और मुकदमात भी उनके खिलाफ बनाए गए हैं और ये वही हाफिज़ सईद साहब हैं जिनकी जमात ने 2014 में जब मुझ पर हमला हुआ था तो उसके बाद इन्होंने बजाय मेरे साथ हमदर्दी करें इन्होंने मेरे खिलाफ मुजाहरे किए थे, तो उस वक्त इनको इस्तेमाल किया गया था। आज इनके खिलाफ मुकदमात कायम हो रहे हैं। तो ये आप याद रखें कि जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है बाद में उनको अबेंडन कर दिया जाता है, बाद में उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाते हैं। एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखें सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो हैं वो जब उनके पास दलील नहीं होती तो वो बहुत से झूठ बोलते हैं। उसमें से एक झूठ ये भी बोलते हैं कि जी हामिद मीर जो है ना, इसका जो बाप है वारिस मीर, उसने जो 1971 का ऑपरेशन था उसकी मुखालफत की थी, लिहाजा इसका बाप भी गद्दार था, ये भी गद्दार है। मुझे तो फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब ने
फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालब और बहुत से दीगर जो आज़ादी पसंद और जमहूरियत पसंद लोग थे, उनकी तरह 1971 के मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की थी। वो मुखालफत करने वालों में सिर्फ शायर और अदीब शामिल नहीं थे। पाकिस्तानी फ़ौज के एक सीनियर अफसर थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहबजादा याकूब अली खान साहब, जिनको बाद में जनरल ज़ियाउल हक ने अपना वज़ीर ख़ारजा भी बनाया था, उन्होंने भी उस ऑपरेशन की मुखालफत की थी। तो लिहाजा अगर 1971 के फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत करने के जुर्म में आप वारिस मीर को और फैज़ अहमद फैज़ को और हबीब जालब को आप गद्दार कहते हैं, तो फिर साहबजादा याकूब अली खान साहब के बारे में भी कोई लक़ब जो है वो आप फरमा दें कि वो क्या थे, क्योंकि उन्होंने भी मुखालफत की थी। कि वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर मेरे समेत कुछ दीगर सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, कम अज़ कम पहले आप हमारे ख़िलाफ़ को मुकदमा दर्ज कर लें, कोई हमारे ख़िलाफ़ सबूत ले आएँ, फिर मुतालबा भी कर लें। वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि हमें पता है कि आप तो किसी सबूत के बगैर भी हमें गिरफ़्तार कर सकते हैं, क्योंकि ताकत आपके पास है, बंदूक आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमें गिरफ़्तार करने की धमकियाँ दे रहे हैं या सिर्फ मुतालबात कर रहे हैं, तो मुतालबे ना करें, धमकियाँ ना दें, आएँ और गिरफ़्तार कर लें। इसलिए कि मैं तो गिरफ़्तारी के लिए तैयार हूँ। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, और बड़ी पते की बात है, मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ नहीं हूँ जो गिरफ़्तारी के डर से पाकिस्तान से भाग गया था। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सिविलियन पाकिस्तानी हूँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल का पैरोकार हूँ, और आपके झूठे इल्ज़ामात से डरता नहीं हूँ। परवेज़ मुशर्रफ की तरफ पाकिस्तान से भागूंगा नहीं, यहीं पे बैठा हूँ, आओ और मुझे गिरफ्तार करो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।